प्रचार जारी है। आज सीएम योगी ने मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के समर्थन में रैली संबोधित की। कहा सीएम योगी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार में जहां आस्था का सम्मान है तो वहीं काम पर दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। आतंकवाद, नक्सलवाद का समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा सीएम योगी ने। करती थी, आतंकी वारदात होती थी सुबह और सायंकाल होते होते आतंकी विस्फोट की घटना सामने आती थी। हम लोग सांसद थे, संसद में तो ये लोग कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। पाकिस्तान क्या हालत है। आज कोई पटाखा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है नया हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। घर के अंदर घुस करके मारने की हिम्मत रखता है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवादियों की माद में घुस करके निकालता है, उसको पाताल लोक से भी निकालता है। इसमें वाराणसी से चुनाव उन्होंने जीता था। अब तीसरी बार काशी में चुनावी मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से अजय राय चुनावी मैदान में हैं। अब इस हॉट सीट पर सियासी समीकरण को साधने के लिए तमाम राजनीतिक दिग्गज आज वाराणसी पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, स्मृति ईरानी आज वाराणसी में जनसभा करेंगी, तो वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी संयुक्त रैली करने वाले हैं। कुल मिलाकर आज वाराणसी में सीधे सीधे एक सियासी संदेश देने की कोशिश होगी। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ एक वीडियो शेयर किया जिसमें दोनों चुनावी चकल्लस कर रहे हैं। इस वीडियो में तेजस्वी यादव बिरयानी खाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, है ना, यूपी में और बिहार में। ये बहुत आसान नहीं रह रहा। लोग काम देखना चाहते हैं। 10 साल मौका दिया, कुछ नहीं किया बिहार के लिए, तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं। बट नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली और बिना सोचे समझे बोलते हैं, और कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपने नोटिस किया कि इनका जो नॉर्मल कैंपेनिंग होता है वो जो चल नहीं रहा है बिल्कुल, और हमारी बात बोल रहे हैं वो। बिहार में कोई करंट वेव कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है। अब लोग क्रेडिबिलिटी चली गई। देखिए, आखिरी चरण की वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी को है नारद राय ने पार्टी छोड़कर अब बीजेपी का रुख कर लिया है। पार्टी की उपेक्षा से वो नाराज हैं और बीजेपी में उनके जाने के पूरे संकेत हैं। माननीय अखिलेश यादव से मिल करके हमको अपमानित कराया तो हमारे पास कैसे आएगा। इसलिए हमने तय कर लिया कि अब हमारा समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रहे। और जय श्री राम भी बोलेंगे, समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे, या सौभाग्य मिल जाए तो कोई बात नहीं। इस फैसला के साथ अगर मैं नहीं खड़ा रहूँगा तो कल मैं कहाँ खड़ा रहूँगा। 7वें चरण से पहले समाजवादी पार्टी में बगावत। कद्दावर नेता नारद राय ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। अखिलेश यादव पर उपेक्षा का आरोप। सियासत में छल और बल का इस्तेमाल बगावत को जन्म देता है। बस इसी छले जाने से नाराज हो गए हैं समाजवादी सरकार में मंत्री नारद राय। वो खुलेआम को छोड़ने और कहां नया ठिकाना है इस बात के भी संकेत दे चुके हैं। हमको जब यहाँ अपमानित कराया तो हमारे पास कैसे आएगा। इसलिए हमने तय कर लिया कि अब हमारा समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रहे। 7वें चरण से ठीक पहले ये खबर समाजवादी पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि बलिया में 7वें चरण में ही वोट डाले जाने हैं और नारद राय की पहचान कद्दावर नेता की रही है। वो जनाधार वाले नेता कहे जाते हैं। सभी जाति के लोग आए। इसमें जो फैसला हुआ उस फैसला के साथ अगर मैं नहीं खड़ा रहूंगा
तो कल मैं कहाँ खड़ा रहूँगा। और आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर बगावत का ये बीज कहां से फूटा। नारद राय बलिया सीट से खुद की उम्मीदवारी तय मान रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनकी बजाय सनातन पांडे को टिकट दे दिया। लेकिन बात तब और आगे बढ़ गई जब 26 मई को बलिया में अखिलेश की सभा के दौरान नारद राय की उपेक्षा की। देखिए, सब समय पर होता है। अपमान तो हमारा उस समय भी हुआ। हमारा टिकट दिया अखिलेश यादव ने, हमारे हराने का इंतजाम भी कर दिया। पहली मर्तबा जब से लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, बलिया मुख्यालय पर कोई नेता नहीं आता है, यह पहली घटना थी। अखिलेश जी बलिया नहीं आए थे, अखिलेश जी फेफना में गए थे और मैंने वहाँ कहा था कि कुछ बलिया के लोग साजिश कर रहे हैं हमको हराने का। उन्होंने कहा, अरे छोड़िए, जनता आपके साथ है। यह नेता का आचरण नहीं है। नेता का आचरण है, नीरज शेखर का चुनाव चल रहा था। यही वजह रही कि नारद राय उस समय पार्टी बंद कर चुके और बलिया से बीजेपी उम्मीदवार नीरज शेखर के पक्ष में जमकर प्रचार कर रहे हैं। खबर तो ये भी है कि 29 मई को बलिया में अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान नारद राय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण की वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में एक बड़ा झटका लगा। पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने सोमवार को समाजवादी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। नारद राय ने सोमवार को ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत चली। बैठक की तस्वीरें भी सामने आई। नारद राय जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव का साथ छोड़ने के बाद पूर्व मंत्री नारद राय ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि अखिलेश जी ने हमसे दूरी बनाई, इसलिए मैंने उनसे दूरी बनाने का संकल्प लिया। गृह मंत्री जी ने मुझे सम्मान दिया। बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए मैं काम करूंगा। समाजवादी पार्टी का में हमारी हालत ये हो जाएगी कि जिसका मैं दरी बैठाता था, टेंट लगाता था, मंच बनाता था, गेट बनाता था और बनाते बनाते इतनी दूर तक आया, उसी समाजवादी पार्टी के मंच पर हम न जाएं, इसके लिए लिस्ट में नाम भी नहीं दिया जाए। माननीय अखिलेश यादव जी संबोधन करें और हमारा लें भी बना के अगर रखना चाहते हैं तो मैं भी अखिलेश यादव जी से दूर होने का संकल्प लिया। उनसे मिला, उन्होंने जो बातें कही उस सबको स्वीकार किया और फिर मैं कहना चाहता हूं कि मजबूती से, समय कम है और काम ज़्यादा है, करूंगा। भारतीय जनता पार्टी को के उम्मीदवार बलिया से नीरज शेखर जी को, ओम प्रकाश राजभर जी को, रविंद्र कुशवाहा जी को, पारसनाथ राय जी को, जहां तक हमारी क्षमता होगी 3 दिन में दौड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाऊंगा। और ख़ास तौर से बलिया में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे जी को हराने के लिए सब कुछ लगा दूंगा। साइकिल में ताला बंद कराऊंगा और कमल के निशान पर लोगों को बटन दबाने के लिए आग्रह करूंगा। भाजपा ज्वाइन कर लिया आपने? अब आप बताइए, जब मैं शाह जी से मिल लिया तो उसके बाद अब ज्वाइन का यह सवाल ठीक नहीं लग रहा है। अब मैं कहाँ जाऊँ? अखिलेश जी ने हमको लतिया के भगा दिया और शाह जी ने बुला कर के हमको बगल में बैठ कर के सम्मान दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।